हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की चौथा लेक्चर आए हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसकी पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर को जाके देख लीजिए, तब आप लोगों को चौथा लेक्चर समझ में आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्लास 12 की जो फिजिक्स का मैंने चौथा लेक्चर लाए हुए हैं, तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस यानी कि चैप्टर नंबर 1 का अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्लेलिस्ट वाले आइकन पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को देख के पूरा कंप्लीट आप लोग नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद दूसरी लेक्चर पे आके पहला, दूसरा, तीसरा देखने के बाद चौथे लेक्चर को देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिना लेट किए अब मैंने क्लास 12 फिजिक्स को लेक्चर नंबर 4 को शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग बनाइएगा, क्या प्रश्न संख्या 1 क्या दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो बोलेंगे पहला अक्षीय स्थिति, क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। तो पहला लेंगे अक्षीय स्थिति के लिए विभव, देखेंगे क्या अक्षीय स्थिति के लिए विभव। अक्षीय स्थिति के लिए विभव क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग देखिए अक्षीय स्थिति के लिए विभव था। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइनर इक्वेशन लेंगे, क्या लाइन लेना है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक बड़ी एक जैसी एक लाइन खींचनी है। ठीक है, एक लाइन खींचने के बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या इस बिंदु को मैंने P मान लिया, ठीक है, और इस बिंदु को A मान लिए, ठीक है, और इसको O, इसको B, फिर ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि बिंदु O से लेके P तक की दूरी क्या था, R। बिंदु O से लेके P तक की दूरी R क्या हुआ है, बिंदु A से लेके B तक की दूरी क्या है, बिंदु O से लेके, देखिए बिंदु O से लेकर बिंदु P तक की दूरी क्या था, R था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस फिगर को समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा बिंदु B से लेकर, क्या बोले, बिंदु B से लेकर बिंदु A तक की दूरी 2A था, क्या था, 2A था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या था, 2A था। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए इसको थोड़ी सी बंद कर दे। ठीक है, 2A आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको सॉल्यूशन कैसे करें। तो अब अक्षीय स्थिति में पहला नंबर में आया, तो अक्षीय स्थिति में तो देखिएगा अक्षीय स्थिति में क्या दिया हुआ है, विभव। विभव क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा, मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव के जो द्विध्रुव हैं जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेशों से निर्मित है, यह के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। मान लो द्विध्रुव की लंबाई 2a है, इसके मध्य बिंदु या केंद्र O से R दूरी पर, O से कहाँ तक, R दूरी पर, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, क्या बोलेंगे, O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थिति किसी बिंदु पर P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो यानी कि बिंदु P पर प्रविद्युत की गणना करनी है। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या है, किसी बिंदु पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होंगे, बिंदु P पर विभव हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आ जाएंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 1/4πε0 के इंटू अपन में Q अपन में AP, जिसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट मानेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। V1 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू में Q अपन में AP, तो इसको मानेंगे, किंतु AB बराबर OP माइनस में OA, यानी कि AP बराबर क्या दिया हुआ है, OP माइनस में OA इक्वल टू R माइनस A, क्या दिया हुआ है, R माइनस में A। ठीक है, फिर V1 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपन में R माइनस A, Q अपन में R माइनस A, जिसको इक्वेशन मान लिया सेकेंड। ठीक है, क्योंकि R माइनस A इसलिए लिए क्योंकि जो A से
पी तक की दूरी जो था, ए से पी तक की दूरी जो था, अगर आप लोग बोलेंगे सोल्यूशन करने तो यहाँ पे सोल्यूशन करके दिखा दिया और बता भी दिए मेरे प्यारे दोस्तों। ए से पी तक की दूरी था ओ पी माइनस ओ ए, तो ओ पी का मान था आर और ओ ए का मान था ए, यानी कि ओ पी में जब ओ ए घटाएंगे तो ए पी का मान आएंगे। तो ओ पी के स्थान पे आर, फिर माइनस में ओ ए का मान ए था, तो आर माइनस ए के यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे देखिए ओ पी और ओ ए, ओ पी का मान देखिए क्या था, ओ से लेके पी तक की मान आर था, ओ से पी तक के मान आर था कि ना, ओ से पी तक के मान आर, फिर ओ से पी तक के मान आर था, और फिर क्या बोले थे, ए से बी तक के मान, ओ से बी तक के मान क्या था, ओ से बी तक के मान ए होंगे, तब तो इसके मान ए आएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या था 2a, तो इसका मान ए आ जाएंगे, इसका मान ए आ जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे पुट किया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो वीडियो पीछे करके स्किप करके पीछे करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के पढ़िए, आप लोगों को हर एक बात समझ में आएंगे आखिर बोलना मैंने क्या चाहते हैं। तो अब इसके बाद आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव क्या होंगे, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव क्या होंगे। तो बी ई टू इजक्वल टू आ जाएंगे 1/4 के इन टू में माइनस में क्यू अपन में बी पी, माइनस में के क्यू अपन में बी पी आ जाएंगे, किंतु बी पी इजक्वल टू आ जाएंगे ओ पी प्लस में ओ ए इजक्वल टू आर प्लस में ए। तो भी टू इजक्वल टू 1/4 के अपन में माइनस में क्यू अपन में भी आर प्लस में ए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मैंने मान लिया क्या 14, इक्वेशन 14 मान लिया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उस फिगर में जाके, जैसे अभी मैंने ई वाले एक चीज़ को समझाया, इसको समझाया, वैसे सेम प्रोसेस से इसको समझना है, इसको, ठीक है। तो फिगर में जाइए और आप लोग आराम से समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट्स में जब समझाते हैं तो आप लोग उसको नोट्स के ज़रिए आप लोग नीचे में फिगर बना के देखिए, राइट वाइप, यानी कि राइट वाइप एक छोटे से बोर्ड ले लीजिए और मार्कर ले लीजिए और उसमें लिख लिख के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आएंगे क्या मैंने बोलना चाह रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विभव अदिश राशि है, ठीक है। विभव क्या बोले, अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होंगे। अगर विभव अदिश राशि हैं, अतः बिंदु P पर विभव परिणामी विभव v इजक्वल टू V1 प्लस V2 आ जाएंगे, यानी कि v इजक्वल टू V1 और V2 आ जाएंगे। तो V1 को एडिशन करेंगे, फिर V1 को एक साथ में करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस करके V2 को कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी दूर तक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों को एडिशन करेंगे तो एडिशन करने के बाद मेरे को प्राप्त क्या होंगे। तो देखिए 1/4 और क्यू सब में कॉमन आता है, तो क्यू और 1/4 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से। देखिए 1/4 के और क्यू, और यहाँ पे भी क्यू आता है कि नहीं, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल के ले लिए क्या, Q/4 के, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1 अपन में आर माइनस में ए ले लिए, फिर प्लस था तो इससे सब ले ही लिए थे, सिर्फ माइनस बता, -1 लिख दिए, फिर आर प्लस में ए था तो आर प्लस में ए लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे Q/4 के था, तो Q/4 के, फिर प्लस में आर प्लस में ए माइनस में आर प्लस में ए, क्यों। तो आप लोग यहाँ देखिएगा इसमें कॉमन अल्फ़ाबेट्स जो होता है ना, अल्फ़ाबेट्स की, यानी कि अल्फ़ाबेट्स एडिशन फ्रैक्शन जो होते हैं, तो नीचे के जितने भी सारे एलसीएम होते हैं पूरे को नीचे लिख लिए जाते हैं, ठीक है। तो नीचे लिख लिए आर माइनस ए इंटू आर प्लस में ए इंटू में लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात था, तो यहाँ देखिएगा जब 1 मल्टीपल करेंगे 1 मल्टीपल लिखेंगे, फिर आर माइनस ए से जब डिवाइडेड करेंगे इसमें, तो ए वाले और ए वाले कट जाएंगे, बचेंगे क्या आर प्लस में आएगा, वही तो आर प्लस में ए। जब यहाँ पे आर प्लस में ए से मल्टीपल करेंगे 1 से, तो आर प्लस ए ही प्राप्त होंगे, तो वही यहाँ पे लिख दिए। फिर माइनस था तो माइनस लिख दिया, फिर इंटू में लिखेंगे क्या, माइनस में इंटू, देखिए आर प्लस में ए लिख दिए इंटू में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे माइनस में लिखे इंटू में, तो फिर यहाँ पे हमको प्राप्त क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने शॉर्ट में कर दिए थे, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आने के बाद आ जाएंगे क्या, तो आर, ये तो इंटू में है कि नहीं, तो आर प्लस में ए था,
आर प्लस में ए, फिर माइनस आर हो जाएंगे, फिर माइनस में ए आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं। जब माइनस से मल्टीपल आर में करेंगे फिर माइनस ए में करेंगे तो माइनस आर माइनस ए आ जाएंगे। तो ए से ए ख़त्म, आर से आर ख़त्म होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो लगता है कहीं मैंने गलती कर दी है, बिल्कुल गलती कर दिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल गलती की है कहीं। हाँ, गलती क्या किए थे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या गलती किए थे। यहाँ पे देखिएगा, ये जो मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस में क्यू आर अपॉन आर प्लस ए इकला, यहाँ पे वी टू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ई माइनस क्यू जो था ये मेरा कॉमन यहाँ पे आ जाता था। ठीक है, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेते फिर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ये जो माइनस था ये माइनस को हमको कॉमन ले लेनी थी, ये वाला माइनस को यहाँ पे। ठीक है, माइनस जैसे यहाँ लाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएंगे, यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पे माइनस आके फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें तो सिर्फ माइनस ही रहेंगे ना, माइनस इसमें तो ई आर से ई आर कैंसिल तो 2a आ जाएंगे, तो 2a अपन में आर स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतने दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो जितना इतने था तो इसको आप लोग पहली नंबर में ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट था। फिर दूसरा बात याद रखिएगा, किंतु p इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, q इंटू 2a, यानी q इंटू पी बराबर क्या बोले थे 2qa ही होता है। तो 2qa ही तो है जिस द्विध्रुव आघूर्ण के जरिए बताए थे। तो 1/4 पी अपन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आ गए। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात यह था, सॉरी माय डियर स्टूडेंट किधर चला गया है, थोड़ी सी ढूंढना पड़ेगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ देखिए, हाँ आ गए। फिर इस जगह आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या रुको 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 ज़रा, हाँ यही है, हाँ यही है। हाँ, तो फिर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी दूर तक तो आप लोग हेडिंग में बना लिए होंगे, इतनी दूर तक नोट्स कर लिए होंगे। तो फिर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इतना करने के बाद आ जाता है, यदि आर लेस देन ए, तो आर की तुलना में एक अपेक्षा की जा सकती है, यानी कि आर की अपेक्षा में एक को नगण्य मानते हुए, ए को नगण्य यानी कि ए इज इक्वल टू 0 मानते हुए, तो ए के स्थान पे क्या पुट करेंगे 0, तो बी इज इक्वल टू 1/4 ए के स्थान पे जैसे हम 0 पुट करेंगे तो पी अपन में आर स्क्वायर ही बचेंगे ना, तो पी अपन में आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते। ई वाले फिर रूल मेरे को बिल्कुल इंपॉर्टेंट निकल गया, यानी कि आर के ए के स्थान पे क्या मानेंगे 0 मानेंगे। ये क्यों 0 मानेंगे, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, 0 इसलिए माने क्योंकि आर के तुलना में ए की मान जो होते हैं ना बहुत छोटा होता है, आर की तुलना में ए की मान बहुत छोटा होता है, इसलिए ए को मैंने नगण्य मानेंगे, नगण्य आर ए इज इक्वल टू 0 को मानते हुए, यानी कि आर की तुलना में ए की मान जो छोटा होता है, इसलिए मैंने ए को मैंने नगण्य मानते हुए करेंगे, तब तो छोटी द्विध्रुव के कारण मैंने निकालेंगे मान। तो ए को नगण्य माने तो पी अपन जब यहाँ पे ए का मान पुट करेंगे यहाँ पे, तो ए का मान कर देंगे 0 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो यहाँ पे इसका तो खत्म ही, इतना दूर तक तो बचेगा पी अपन में आर स्क्वायर, तो वही लिखे हैं पी अपन में आर स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो फिर अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वायु या निर्वात के लिए के इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अतः भी इज इक्वल टू 1/4 फिर पी अपन में आर स्क्वायर, तो आप लोग दूसरा ई याद रख लीजिए। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप लोगों को क्लास 12th या 10th या 9th या 11th की क्लास नोट्स चाहिए या तो PDF चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों 6204915850 इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके हैंडआउट्स नोट्स ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए और हैंडआउट्स नोट्स ले लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग अगर इस नंबर पे आप लोग
कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से एक चीज़ की लाभ होंगे कि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि किस डे कैसी क्लास चलेंगे, किस सब्जेक्ट की क्लास चलेंगे। वह जानकारी मिलने के साथ साथ में आप लोग को PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आई होप कि आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।